ये केबल छुड़ाई दोस्ता। एक मिनट बात सुन, इस तरह आगे नहीं होना यार, आगे नहीं होना इस तरह। दोस्तों इधर इधर खड़ा करवाऊंगा, इधर ही। डॉन का माइक किधर है? यार ये तो एक मिनट कादिर आराम से इधर सारों को तो आगे। ओए दोस्ता आगे से बैठ जा इधर नीचे। अभी भाई थोड़ा थोड़ा सा इधर से पीछे ये ना मारे कादिर साहब, थोड़ा थोड़ा सा कादिर कादिर माइक दे दे। प्री प्लान किया हुआ था तुमने। इमरान अनुश्री। अच्छा खासा पहले खुद ब्रीफ करेंगे, सवाल नहीं करना। अच्छा जी, छोड़ छोड़ यार खामोश। थोड़ा थोड़ा सा अंदर भाई, थोड़ा खुल जाए, थोड़ा थोड़ा उधर से भी पीछे हो जाए। तैयार हैं जी? आप खुद ब्रीफ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अभी मेरी इमरान इस्माइल से बात हुई है निकलते साथ ही, जो हमारे इलेक्शन लड़े 246 में। मैं उनको मुबारक देना चाहता हूँ, ज़बरदस्त कैंपेन कर रहे हैं। और ये जो क्या कहा जा रहा है कि MQM के टाइम एक्सटेंड किया जाए, ये मैं अभी से आपको कह रहा हूँ कि इनको खौफ आ गया कि उनको जो 1,40,000 वोट मिली थी वो नहीं मिल रही, और उन्होंने अभी से बहाने मारने शुरू कर दिए हैं। हमें जो इतलात हैं कि बिल्कुल वोटिंग ठीक जा रही है, और इंशाल्लाह रिजल्ट अच्छा आएगा। और मैं इमरान को मुबारक देता हूँ ज़बरदस्त कैंपेन की। आज अदालत के अंदर, आज कमीशन के अंदर जो बातें हुई हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान में तारीख बन रही है। ये फैसला कुन कमीशन है, लैंडमार्क। यानी ये अब पाकिस्तान याद रखेगा इस कमीशन को, जिसमें पाकिस्तान की जमहूरियत मजबूत हुई, पाकिस्तान की तारीख बनी। क्योंकि मुझे जो आज कमीशन के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने जो आज PMLN को भी तलब कर लिया है, MQM को भी तलब किया है और नोटिस दिया है, और उसके अलावा उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि जो भी उनके पास मटेरियल पड़ा हुआ है उसको महफूज रखा जाए। क्योंकि थैलियों के अंदर असल जो एविडेंस है वो थैली में पड़ी हुई है। और एतजाज़ हासिन ने भी जो ये कहा, और हम उनकी हिमायत करते हैं, एतजाज़ हासिन ने कहा कि आप 70 हलकों की अगर आप उनका ऑडिट करेंगे उनकी थैलियों की, क्योंकि उन्होंने जो कहा कि उन्होंने जो लाहौर के हलके में जो उनकी बीवी बुशरा एतजाज़ इलेक्शन लड़ रही थी, जो जायज़ा लिया और उन्होंने वाइट पेपर लिखा है, उन्होंने कहा है कि एविडेंस थैलियों के अंदर एविडेंस को रद्द किया गया, फाड़ा गया। इसलिए उन्होंने आज कहा है कि इनको प्रिजर्व किया जाए और 70 पाकिस्तान के अंदर हलके हैं जिनकी ऑडिट की जाए। हमने इनकी हिमायत की है। मैं आज बड़ा मेरे पूरा एतमाद हूँ। मैं समझता हूँ कि जिस तरह ये अब कमीशन जा रही है और जो आगे आने वाला है और जो हमारे पास एविडेंस है अब, और जो इंशाल्लाह पीरज़ादा साहब पेश करेंगे आपके सामने, हम इंशाल्लाह तीनों जो TORs में 3 पॉइंट है ना, कि क्या नून लीग को मैंडेट मिला, क्या कॉन्स्पिरेसी थी, इंशाल्लाह हम तीनों पॉइंट साबित करेंगे कि कॉन्स्पिरेसी भी थी, मैंडेट भी इनको नहीं मिला, इसमें बहुत बड़ी प्लान करके धांधली की गई, और इंशाल्लाह ये हम साबित करेंगे। आज इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं चीफ जस्टिस साहब ने। मैं आज पूरी उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह ये तारीफ बनेगी पाकिस्तान। नवाज शरीफ को आप बतौर गवाह तलब करवाएंगे? देखिए, मैं वो तो खैर वो पीरज़ादा साहब की फील्ड है, लेकिन नून लीग को तो खैर उन्होंने नोटिस दे दिया। थैंक यू।
जाने की फुटेज बनती है। ये तस्वीरें बनवाने वाले आगे से हट जाए जी, उनको आने दे खान साहब को। अगली दफा मैं नहीं भेजना सुप्रीम कोर्ट, रोला पै जैसा। नमान किसी केबल से मैंने निकाल दिए यहाँ, आप एक खींच लो, लगी हुई है। थोड़ा सा आगे हमारे आने का जाने का दोनों हाथों से पकड़े ना, आपसे ज्यादा पकड़े ना। आप आगे आ रहे यार, ये कौन सा माइक नीचे रखिए, माइक नजर जिनके इंटरव्यू में अच्छा है, चेहरा नजर नहीं आने देते यार, बना दो पहले, बना दो पहले, बना बिस्मिल्लाह करें। ठीक है। सबसे पहले तो ये कि हम बहुत पहले से ये कहते चले आ रहे हैं और आज भी हमारा यही मौक़िफ़ है कि हमारा मैंडेट चोरी किया गया है एक ख़ास मकसद के लिए, और उसके पुष्ट पे जो एक तरीक़ाकार अपनाया गया है वो दहशतगर्दी के हवाले से हमें निशाना बनाया गया, हमें कैंपेन के लिए नहीं छोड़ा गया, और उसके शवाहिद और रिकॉर्ड भी मौजूद है। और इस बुनियाद पे कि चूँकि हमारी रीजन में जो तब्दीलियाँ हो रही हैं और आने वाली हैं, उसके वसातत से यानी हम कह सकते हैं कि अवामी नेशनल पार्टी को उस तक महदूद रखा गया कि उनको वो मैंडेट न मिले, यानी इंजीनियर तरीके से ANP को एक ऐसी हैसियत दी गई कि इनको न तो सुधार सके न इनको चैलेंज कर सके। हम ये ज़रूर कहते हैं कि पार्लियामेंट से एक साजिश के तहत ज़बरदस्ती धांधली के ज़रिए निकाला गया, लेकिन सियासत से हमें कोई नहीं निकाल सकता। हम उसी ज़ोर शोर से सियासत के मैदान में हैं और हर इशू पे उसी तरीके से हम उसको एड्रेस कर रहे हैं। तो आज भी हम यहाँ पे आए, अलबत्ता ये ज़रूर कि आज जो एक तरीक़ाकार अपनाया गया तो PTI और मुस्लिम लीग नून का एक शो लगता है। वो पार्टियाँ जो कि जिसके साथ सबसे ज़्यादा जुल्म हुआ, सबसे ज़्यादा धांधली हुई, जिसको मारा गया, जिसको यानी दहशतगर्दी के ज़रिए उसके निशानात आज भी मौजूद हैं। हमारे पार्टी लीडर्स को, हमारे वर्कर्स को 850 लोग हमारे शहीद हुए। तो हम जैसे लोगों का ऐसा लगता है कि हम सिर्फ हाजिरी लगवाने आते हैं और फिर चले जाते हैं, यानी शो बनाना, ये भी अजीब सी बात है। तो मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सिर्फ दो पार्टियों की बात नहीं है, ये पाकिस्तान की मुस्तकबिल की बात है। आपको धांधली से किसने हराया? मैं यही कहना, जिसको फायदा हुआ उन्होंने हराया, जिस लोगों ने फायदा पहुंचाया तो इलेक्शन कमीशन उसमें सबसे पहले है कि हमने उस वक्त ये जो आज आपसे कह रहे हैं उसी वक्त हमने इलेक्शन कमीशन को कह दिया, कोई नोटिस नहीं लिया गया। आज भी हम कह रहे हैं, आप अंदाजा करें कि हम फंदियार वली खान साहब की तरफ से लिखी हुई दरख्वास्त हम दे चुके हैं। एक दफ़ा तो इलेक्शन कमिश्नर ने कहा मुझे मिला नहीं है। हमने कहा बाबा मिलने का तरीका क्या है? हम आए हैं, रसीद लेके गए हैं, आपके ऑफिस में छोड़ के गए हैं। तो एक ऐसा तरीका कि मारो भी सुनो भी ना, रिकॉर्ड पे भी ना है। तो मैं सबसे ये कि अवामी नेशनल पार्टी का केस सबसे मजबूत है, उसके शवाहिद मौजूद हैं और हमारे खैबर पुख्तनख्वा में नहीं
बल्कि कराची में उसके शवाहिद मौजूद है, बलूचिस्तान में उसके शवाहिद मौजूद है। तो हम आपके विसातत से ये केस अवाम की अदालत में पेश करते हैं और ये इल्तिजा करते हैं कि सिर्फ दो पार्टियों का शो न बनाया जाए, बल्कि जहाँ जहाँ धांधली हुई, आज तो एतजाज असद साहब की तजवीज़ की बुनियाद पे पीर तक इसको रखा गया है कि तमाम पार्टियों को सुन। मैं आदम एतमाद का इजहार नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये टू पार्टी शो नहीं होनी चाहिए। मैं अपना इल्तिजा आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि आप मीडिया उन पार्टियों को भी वजन दे कि जिनको अगर यहाँ पे कोई नंबर न मिले, वक्त न मिले, वो इजहार न कर सके। तो आपके विसातत से हम अवाम की अदालत में ये बात करना चाहते हैं। हमें इलेक्शन कमीशन पे एतमाद है, इसलिए जुडिशल कमीशन पे हमें एतमाद है, इसलिए उसके सामने पेश हुए। हमारा केस है, इंशाअल्लाह आप सुनेंगे जो आपके सामने मैं कह रहा हूँ, तो यही सच साबित होगा कि हमारे सबूत भी मौजूद है। और जो रीजन में तब्दीलियां होने जा रही थी, तो अवामी नेशनल पार्टी को इरादतन ऐसा मैंडेट दिया गया कि वो इस काबिल न रहे कि इनको चैलेंज कर सके, लेकिन हम अवामी तौर पे इनको चैलेंज करेंगे। भाई थोड़ा सा बेटा बैठोगे तो फिर गल बनेगी। थोड़ा थोड़ा बैठ चुके, बैठ के कर। थोड़ा सा माइक नीचे कर लेना बेटा, आप बैठ जाएंगे तो बाकी थैंक यू। बैठ जाएं जी आगे से। What I can do is this. सर बताएं। थोड़ा माइक नीचे कर। हमने एक प्रपोजल दिया है कि पोलिंग बैग्स में सारा रिकॉर्ड है, धांधली है या धांधली नहीं है, उसको उनका मुआयना किया जाए, करवाया जाए और मुख्तलिफ अजला में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर उनको मामूर किया जाए इस सिलसिले में, और ज़्यादा ताख़ीर भी नहीं होगी, कार्रवाई भी इससे जल्दी में इलेक्शन जुडिशल कमीशन की हो जाएगी। अच्छा सर, ये बताया कि अभी आर साहब ये कह रहे थे एनपीके के जो दो पार्टियों को ये शो बना दिया गया है, नून लीग और तहरीक इंसाफ का, बाकी पार्टियों को मौका नहीं मिल रहा, क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं, बाकी पार्टियों को आज तो चूँकि मोडेलिटीज़ ही सिर्फ डिटरमिन कर रही थी कमीशन, और दूसरी बात यह है कि वहाँ अफरीदी साहब, लतीफ़ अफरीदी साहब सीनियर काउंसिल हैं, वकील हैं एएनपी के, उनकी बड़ी इज़्ज़त और एहतराम सारे अदालतें और जजेस करते हैं, और ये जजेस भी नासिर उल मुल्क साहब की सरबराही में जो कमीशन थी, लतीफ़ा अफरीदी साहब की बहुत एहतराम और बहुत इज़्ज़त करते हैं। वो मेरा ख्याल है ज़रा ताख़ीर से उठे थे, सामने आते वो पहले तो उनको कोई वजह नहीं थी कि नासिर उल मुल्क साहब नोटिस ना करते और उनकी बात ना सुनते। पैकअप जी, पैकअप। पैकअप जी, पैकअप।